हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के बारे में। और ये जो हमारी प्रश्नावली होने वाली है, ये एक प्रमेय पर आधारित है, जिस प्रमेय का नाम है प्रमेय 1.3। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं थ्योरम 1.3। तो चलिए बच्चों, आज हम इसी प्रमेय के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और ये प्रमेय हमारी प्रश्नावली 1.3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रमेय का यूज करके हम क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, जैसे हमारा अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, 1/√2 हो गया। इन टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रमेय की मदद से सिद्ध करेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम इस प्रमेय के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा, जिसमें हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं प्रमेय, जिसका नाम है थ्योरम 1.3। तो इस प्रमेय में लिखा गया है बच्चों, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है और इसमें आगे लिखा गया है यदि P a² को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। आगे बताया गया है जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको दो संख्याओं के बारे में बताया जा रहा है। पहले तो आपको इस प्रमेय में P के बारे में बताया जा रहा है और उसके सबसे लास्ट वाली लाइन में आपको बताया जा रहा है A के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि हमारा P क्या होता है और A क्या होता है। तो बच्चों, यहाँ से आपको बताया गया है प्रमेय में कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जानते हैं कि हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो बच्चों, हमारी अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके गुणनखंड केवल और केवल 2 होते हैं, 2 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो ऐसी संख्या को बच्चों हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर इन सभी का आपको डिटेल वीडियो लेक्चर चाहिए तो आपको लिंक में इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं कि हमारी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अभाज्य संख्या। तो यहाँ से हमारी हेडिंग हो जाएगी अभाज्य संख्या। अब बच्चों, जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को इसके परिभाषा के बारे में बताया कि वो संख्या जिसके गुणनखंड 2 होते हैं, 2 के अलावा और इसके कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर संख्या लेते हैं। हमने एक संख्या ले लिया 2। अगर हम इसके गुणनखंड की बात करेंगे तो ये संख्या या तो 1 से कट जाएगी या तो ये स्वयं की संख्या 2 से कट जाएगी। तो ऐसी संख्या को बच्चों हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इस संख्या के 2 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर संख्या की बात करेंगे तो जैसे हमारी यहाँ पर अगली संख्या हो जाएगी 3। अब 3 बच्चों, ये भी हमारी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अगर हम इसके गुणनखंड की बात करेंगे तो ये संख्या सबसे पहले 1 से कटेगी और इसके बाद में ये स्वयं की संख्या, जो संख्या पर दी गई 3, ये उससे कट जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी संख्या 2 है और 3 है, ये दोनों संख्याएं हमारी क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या हैं। अगर बच्चों इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। उसका भी एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर संख्या ले लिया 4। अब अगर हम 4 की यहाँ पर बात करेंगे गुणनखंड की, तो ये संख्या आपको पता है सबसे पहले ये 1 से कटेगी। उसके बाद बच्चों हमारा 4 जो होता है ये 2 के पहाड़े में भी आता है। तो ये संख्या हमारी यहाँ पर 2 से भी कट जाएगी। और इसके बाद आपको खुद ही पता है कि जो हमारी संख्या 4 है ये 4 से भी कट जाती है। तो इस संख्या के आपको 3 गुणनखंड दिखाई पड़े, 1, 2 और यहाँ पर 4। तो बच्चों, ये जो हमारी संख्या 4 है ये हमारी क्या होती है? एक भाज्य संख्या होती है। और जिसके गुणनखंड क्या है? केवल और केवल 2 हैं। एक तो 1 होता है और दूसरी क्या होती है? स्वयं की संख्या। जो संख्या यहाँ पर दी गई है वो संख्या खुद उसका गुणनखंड होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमारी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी अभाज्य संख्या आती है वो 2 आती है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट संख्या हमारी 3 हो जाएगी, इसके बाद 5 हो जाएगा, इसके बाद 7 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्लियर हो गया कि हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी संख्या होती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपको अगली संख्या के बारे में बताया गया है वो ए के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट लाइन में लिखा गया है कि हमारी ए क्या है?
एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जनरली कि ए हमारी कोई भी एक संख्या हो सकती है। अब वो धनात्मक संख्या होनी चाहिए, हम वहाँ पर ए का मान एक भी मान सकते हैं, दो भी मान सकते हैं, तीन भी मान सकते हैं, कोई भी संख्या धनात्मक में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारी धनात्मक संख्या है, तो यहाँ से हम लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ से बच्चों जो हमारे धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे यहाँ पर हो जाएंगे 5, 6, 7, ऐसे बहुत सारी संख्या यहाँ पर हो सकती हैं। इनको हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, जो कि हमारा ए का मान यहाँ से हम कोई भी ले सकते हैं। और ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, इनमें से हम पी का कोई भी मान ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम जनरली मान लेते हैं कि जो पी की वैल्यू होती है, हमने यहाँ से ले लिया 5 और यहाँ से हमने ए का मान लिया 2। तो ये बच्चों हमने यहाँ पर दो संख्याएं ले ली कि पी जो हमारा होता है एक अभाज्य संख्या है जो जिसका मान यहाँ पर 5 है, और ए हमारा क्या है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। अब हम इस प्रमेय के बारे में स्टडी करते हैं। तो आगे इस प्रमेय में आपको बताया गया है यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसमें आगे लिखा गया है यदि, तो यहाँ से बच्चों आगे लिखा गया है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। तो इसका सेंस ये हुआ कि अगर यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, 5 है, और a की वैल्यू यहाँ से 2 है, तो p जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से ये निकल के आता है कि जो हमारा ए स्क्वायर है उसको p क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसका तो यहाँ से मतलब ये हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर p ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम समझ लेते हैं कि p क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं p a को भी विभाजित करेगा, ये इसका मतलब हुआ। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसमें p की वैल्यू दे रखी है 5, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, p का स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग हम दोनों साइड करेंगे, तो यहाँ से हमारा जाएगा a स्क्वायर, और अगर हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 4। अब बच्चों हम क्या करते हैं, 4 को यहाँ से 5 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर इसको जनरली हम लिखेंगे 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 5। तो ये आपका इस फॉर्म में बन जाएगा ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा p। अब आपको इसको भाग करने का तरीका आपको पता है, हम क्या करेंगे 5 से 4 को भाग लगा देंगे। तो भाग हम कुछ इस तरह से करेंगे, यहाँ पे डिवाइड का साइन बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे p की वैल्यू और 4 की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चों आपको ये भी पता है कि जब अंदर की नंबर छोटी होती है और बाहर की नंबर बड़ी होती है तो हमारा भाग नहीं होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक 0 आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 40 आ जाए, तो ये हमारा 8 बार जाएगा और यहाँ पर संख्या आ जाएगी 40। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा 5 है वो क्या कर रहा है, 4 को विभाजित करता है। विभाजित करने पे आपको जो भागफल मिलता है वो 0.8 मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हमारा p है वो ए स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर देता है। अब इसी प्रकार से हम इधर का टर्म समझेंगे जो कि आगे यहाँ से लिखा गया है, तो p a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो a बच्चों क्या करेगा, p को विभाजित करेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे a की वैल्यू यहाँ से जाएगी 2 और p की वैल्यू हमने यहाँ से कितना मान रखा है 5। तो यहाँ पर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग का साइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 5 से 2 को भाग करेंगे। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा 2 है वो छोटा है और 5 क्या है, बड़ा है। तो फिर से अगेन यहाँ पर हम दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो ये हमारा 4 बार जाएगा और ये संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब घटाएंगे बच्चों तो यहाँ से शेषफल 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको भागफल मिल रहा है 0.4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अगर p a को विभाजित कर रहा है तो इसकी जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 0.4। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही थी 0.8। तो बच्चों यहाँ से आपको ये प्रमेय क्लियर होगा कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या उसके वर्ग वाली संख्या को विभाजित करता है तो जो आपकी यहाँ पर अभाज्य संख्या होगी वो उसके बिना वर्ग वाली संख्या को भी विभाजित करेगी। ये प्रमेय का मतलब था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये प्रमेय अच्छे से समझ में आई होगी। अब बच्चों इस प्रमेय का आपको यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 में किस प्रकार से प्रयोग करना है वो मैं आप सभी लोगों को अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम इसी पर एंड करते हैं और अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। और अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।